आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ ले रहे हैं, जो चित्त वगैरह हमने तो कवर कर दिया, पर इसका प्रैक्टिस के लिए कि बुद्ध कहते हैं 3 चीज़ जो विमुख मोक्ष, वो होता है पहला शून्यता विमुख, फिर इसके बाद में आता है अनिमित्त विमुख, फिर अपनिहित विमुख। तो अपनिहित, शून्यता और अनिमित्त या अनिमित्त, अपनिहित, शून्यता। तो पूरी अगर धम्म को हम देखेंगे, जो विमुख या मोक्ष जो बात करते हैं, तो आप उसमें जान सकते हो कि क्या होता है। जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे, सही तरह से प्रैक्टिस करेंगे, तो 1 मिनट ठहरिए। तो प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, अगर हम सही तरह से आयतन को समझे, फिर इंद्रिय को समझे, तो हमें ये कैसा हो सकता है, मतलब कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर हम निमित्त को हटाएं, जैसे इंद्रिय संवर का है निमित्त, पहली चीज़ हमें वही करना है, जो निमित्त है उसको हटाना है। इसका मतलब जैसे अश्विन है, तो उसकी जगह पे पठवी आपो तेजो वायु आ जाना चाहिए। अगर अश्विन करके मैं नहीं पुकारूं तो 4 धातु आना चाहिए। अश्विन पुकारूं तो 4 धातु के ऊपर ये लेबल आना चाहिए, अश्विन है या अमर है, ऐसा। ये प्रैक्टिस करना है। तो कैसे? एक धातु को आपको देखना पड़ेगा। तो बुद्ध ने तो 5 धातु का ही बता दिया है, पर आपको 5 धातु समझ में नहीं आता, तो एक धातु के ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो कौन सा भी धातु आपके लिए ठीक लगता है। जैसे इजी, तो ज़्यादा तो हम बाथरूम जाते हैं पेशाब करने के लिए। हर बार जब भी आप नहाने के लिए जाओगे, पेशाब करने के लिए जाओगे, तो उसको धातु की तरह देखना है, याद करके देखना है। कभी याद नहीं रहेगा। हम ऐसे जाएंगे, पेशाब करेंगे, फ्लश मारेंगे, आ जाएंगे, तो वो सती नहीं है। पर हमें याद करके उसको रखना है, हर बार, हर बार, एक बार नहीं, हर बार। फिर दांत मंजन करेंगे तो सलाइवा तो आएगी, अभी भी आ रही है, तभी भी आएगी, तो उसको भी याद रखना है। तो आपो धातु पूरा टाइम आपो पे रहना है। पानी पियोगे, फिर पेशाब आएगा, पसीना आएगा, वो उसी पे रहना है, चलेगा। तो पठवी समझ में नहीं आता है, छोड़ दो। तेजो समझ में नहीं आता है, छोड़ दो। वायु समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो। एक धातु का मास्टरी करना है, एक धातु कंप्लीटली, ऑल द टाइम, सांस के साथ। ठीक है, क्योंकि हम तो सलाइवा पीते रहते हैं, हर बार वो सलाइवा जाता है, सलाइवा को हटाओ, पानी, पानी अंदर जा रहा है, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। या नाक से जो पानी आता है, जैसा आपको ठीक लगे, पर एक धातु कंप्लीटली
करना है। ऐसा अगर करोगे तो वो व्यक्ति शून्य हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे वो शून्य हो गया तो निमित्त भी हट गया, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। पानी में क्या रहता है? क्या पानी में कोई अश्विन मिल सकता है, या अमर मिल सकते हैं, या विनोद मिल सकते हैं, या कोई भी मिल सकता है पानी में? नहीं। एक्चुअल फैक्ट वही है, जब भी हम फ्लश करते हैं तो हमारा पेशाब जो है वो कहीं और चला जाएगा, किधर जाएगा क्या पता है। वैसे कितने लोग फ्लश मारते रहेंगे। ठीक है। इससे ये साबित हो जाएगा कि मैं करके कुछ भी नहीं है। जैसे जॉगिंग के लिए जाते हो, वॉकिंग के लिए जाते हो, पसीना तो आ रहा है। पसीना को पसीने की तरह देखना नहीं है, पसीना को आपों की तरह देखना है। अगर पसीना देखोगे तो चिपक जाएगा, निमित्त हट नहीं पाएगा। तो आपको निमित्त को हटाना है। हमने एक निमित्त बनाया है दुनियादारी के लिए, पर असली में क्या आ रहा है, यथाभूत में क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। चाहे आप उसको कुछ भी कहो, ये स्वेट कहो, ये कहो, कौन सा भी भाषा में कुछ भी कहो, पर आखिर में आ क्या रहा है? पानी आ रहा है। ठीक है। तो अगर कोई पूर्ण तरह से उसी पे रह जाए, वो साइन लेस हो जाएगा, अनिमित्त हो जाएगा, साइनलेस। तो अंदर का जो अज्झत है वो चला जाएगा। अंदर मतलब अज्झत पाली में, बाहिर बाहर वो भी चला गया, सिर्फ आपो पे रह गया। तो उस टाइम से आपको चाहे तो आप नाम कर सकते हो, पहचान कर सकते हो, नहीं तो उसी पे रह सकते। तो जब भी अश्विन मिलेंगे, वो आपो के ऊपर एक चिन्ह डाल रहा हूं कि ये अश्विन है। सच तो वही है, वो भी अगर मेरे घर आएंगे तो बाथरूम उनको पता है, वो जाएंगे। पहली बार जब भी आए थे पूछे थे कि बाथरूम किधर है, तो अभी तो मेरे घर उनको पता है, और जहाँ मेडिटेशन सेंटर है वहाँ पे तो रहते हैं, तो उनको पता है। तो पर याद रखना पड़ेगा कि पेशाब जब भी करोगे आप वो है, बस उतना ही फर्क है। ठीक है। ये करना पड़ेगा। तो जैसे ही अनिमित्त हो गया, अज्जत बहिद्द दोनों हट गया। अभी एक बार वो आपको समझ में आ जाएगा अनिमित्त, तो शून्यता आ जाएगा। अभिनिवेश जो हमने डाला, ये वेश जो डाला है, ये पूर्ण तरह से चला जाएगा। ठीक है। जब ये वो टाइम पूर्ण तरह से चला जाएगा तो निमित्त भी चला गया, और ये शून्य भी आ गया। तो पनिहित मतलब है चाहना, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, अपणहित हो जाए, मतलब डिजायरलेस, कोई चाहत नहीं है। तो पनिधि भी कहते हैं, पनिहित भी कहते हैं। तो मन किसी और के यहाँ जा रहा था, पत्नी के पास या पति के पास, बच्चे के पास, ऐसे वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि चाहत के लिए वहां कुछ रखा ही नहीं है।
आप आपो से क्या प्यार करोगे? ठीक है। तो विलास करके जो है, वो एक सिंबल है। उसमें विलास नहीं है। आपो में विलास नहीं हो सकता। जैसे पृथ्वी में विलास नहीं हो सकता, तेजो में विलास नहीं हो सकता, वायु में विलास नहीं हो सकता, आकाश में विलास नहीं हो सकता और विज्ञान में भी विलास नहीं हो सकता, क्योंकि विलास करके ये जो विज्ञान है वो ये 4 धातु आकाश में आने के बाद आता है। अगर ये 4 धातु साथ में नहीं है, तो विलास करके पहचान करने के लिए भी कुछ नहीं रहा। ठीक है ना? तो इससे क्या साबित होता है, जो जाति, जरा, व्याधि, मरण, ये धम्म जो है, जब ये पकड़ेंगे तभी ये आएगा, नहीं पकड़ेंगे तो अमत हो जाएगा। अमृत एक्सपीरियंस का अमृत है, अमृत। तो निब्बाण जो है अमृत है वो। तो ये प्रैक्टिस है जो हम तब कह रहा था कि मूल पर्याय सूत्र, मन्यना वगैरह वो सब खत्म किया, तो यहाँ तक आए थे चित्त तक। तो अभी फाइनल पार्ट ये है कि ये सारा क्यों कर रहे हैं, कि ये अनिमित्त, अपनिहित, शून्यत, ये 3 पे आ जाए। तो ये जब भी आपको मिल जाएगा, तो आपने निब्बाण सही तरह से देख लिया है। तभी राग द्वेष मोह नहीं होगा। आप पानी से राग नहीं कर सकते, पटवी से राग नहीं कर सकते, तेजो से राग नहीं कर सकते, कौन सा भी धातु से आप राग डाल ही नहीं सकते। उसमें क्या डालोगे? ना उसमें द्वेष आ सकता है। जब तक वो व्यक्ति नहीं बनेगा, तब तो नहीं आ सकता। कैसे आएगा? गुंजाइश ही नहीं है, आएगा ही नहीं। ठीक है। सो अनिमित्त, अपनित, शून्यता, निब्बाण, ये विमोक्ष, जो विमोक्ष कहते हैं, वो ये है 3। तो हम ये सारे क्यों किए? ये इसके लिए किए। अनिमित्त विमोक्षो, शून्यता विमोक्षो, अपनिहित विमोक्षो। ठीक। तो अभी हम जाति, जरा, मरण, या जाति, जरा, व्याधि, मरण, ये 4 को हम इसमें डाल के देख सकते हैं कि जो जाति है वो इसी का ही है, काय का ही है, आयतन का ही है, वो मिट रहा है। तो जो वो कोई ओनर नहीं है वहां पे। जो बच्चा आया है उसका कोई ओनर है? जो पेट पे बैठा था उसका कोई ओनर है? नहीं है। होता तो किसी को भी अपना नाम डालने में छोड़ता नहीं। वो कह देता, देखिए मेरा नाम ये है और मुझे आप कुछ भी नाम डाल नहीं सकते, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये नाम चाहिए। तो पेट के अंदर ही कह देता, पेट के बाहर आना तो बाद में है। तो घनश्याम दास जी अपने बेटी को समृद्धि करके डाल ही नहीं पाते, वो इतना वो गाली देती इनको, आप कौन होते हो मुझे नाम डालने वाले? और ये निकेत और ये मधुलिका जी उनके बेटे को तथागत कभी नहीं कह सकते थे।
आप क्या समझ के बैठे हो कि वो मान जाएँगे? कोई टीनेजर है, वो आपकी बात मानता है? बहुत सारे लोग होते हैं जो वापस आपको उनको जो नाम चाहिए वो चेंज करा के आते हैं। उनका माँ-बाप का जो दिया हुआ नाम अच्छा नहीं लगता है। तो तभी जो उसने किया, पेट में भी करना चाहिए था, तो क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे कोई ओनर नहीं है, जो ये कह सके कि ये नहीं चाहिए या मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपने जो नाम रखा है। तो मधुलिका जी ने जब या ये दोनों ने सोचा कि तथागत करके डालते हैं, तो उनका बेटा उछल के इतना खुश हो गया था, देख के पेपर में भी आ गया था कि ये तो छोटा बच्चा अपना नाम सुन के तथागत की याद आ गया। तो हम कुछ भी डाल सकते हैं नाम, कुछ भी, और किसी को भी पति बना सकते हैं, गधे को भी पति बना सकते हो और गधे को भी पत्नी बना सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जब तक ये पागल समझेगा मैं पति हूं या पत्नी हूं वगैरह वगैरह, इनका दुख का अवस्था से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो है ही नहीं है, निमित्त है सिर्फ। निमित्त सच नहीं होती है, झूठा होता है। निमित्त को पकड़ोगे तो वो झूठ है, फरेब है वो। तो आपको समझ में नहीं आती है, यकीन नहीं आती है, ट्राई करके देखो। तो अनिमित्त अपनिहित शून्यता, ठीक है, ये जब भी करेंगे तो आपका उम्र होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे उम्र कर होने के लिए, एजिंग होने के लिए कुछ है ही नहीं, तो अब क्या एज होगा अभी? पानी का एज होता है क्या? पृथ्वी का एज होता है? आपो का, सॉरी, वायु का एज होता है? आपने कभी वायु का एजिंग किया है? और तेजो का एजिंग किया है? किसी ने भी किया है? अब बता, किया है तो बताओ कि इसका क्या एज है, कौन सी एज है? और विज्ञान का एज आपने पता किया है? 6 धातु है। आकाश का एज पता है? जब ये 5 धातु आते हैं तो ये काय बनता है, और ये काय मिटता जाएगा, जैसे हर किसी का मिटता है, इसका भी मिटता जाएगा। तो इसीलिए जरा, तो अगर इस काय को विलास कहेंगे तो ये विलास का जरा है, फिर है। अब उसका पति बना देंगे तो पति का जरा है, स्वाभाविक है। जैसे कार खरीद के आप घर में रखोगे तो वो एजिंग वहां से शुरू हो गया, जब भी वो डीलर ने कार सेल किया आपको, उस दिन से फर्स्ट डे हो गया। जब भी वो शोरूम में था उसका एज ही नहीं था फिर, हाँ नहीं था, क्योंकि वो शोरूम में आके रुक गया। वो फैक्ट्री से आया, फैक्ट्री से उसको गाड़ी से लेके आए, टेस्ट ड्राइव किया, सही है, तो शोरूम में है। वो एजिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, एजिंग नहीं है। तो ये विलास का रजिस्ट्रेशन हो गया है अस्पताल में, तो जरा आ गया। उस दिन से इसका मिटना शुरू हो गया। और जिस दिन वो आए थे उस दिन से मिटना शुरू हो गया, जिस दिन उन्होंने निकाला उस दिन से कॉरपोरेशन या
जो अस्पताल है उसमें इनका रजिस्ट्री करवाया गया। वैसे शादी के दिन रजिस्टर्ड है, मतलब शादी नहीं हुई है, रजिस्टर्ड है। उस दिन से शुरुआत हो गया, एक दिन, शादी की एक दिन, उससे पहले के किसी का कुछ लेना देना नहीं है, शादी का एक दिन। सच है फिर? नहीं। और हर कोई काय जरा के साथ व्याधि भी होती है। जैसे मुझे बुखार आ गया था और या गला बैठ गया था, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, दवा लो, सब चला जाएगा। बट ऐसा नहीं कि जरा ही नहीं आएगा, चाहे बुद्ध धर्म फॉलो करो या ना करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारे पागल लोग ऐसे समझते हैं कि वो बुद्ध धर्म में है तो उनको कोई बुखार वगैरह नहीं आएगा। वो शायद वो, आई डोंट नो, इंडिया में पागल लोग ज्यादा है मुझे लगता है, क्योंकि हर चीज वो बुद्ध पे डाल देते हैं अपने पागलपन में। बेचारा बुद्ध, ये पता नहीं इंडिया में क्यों इसने किया, शायद दूसरे और कंट्री में करता तो उनका अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ पे पागल लोग ज्यादा हैं, सयाने लोग कम है। सारा बुद्ध पे डाल देते हैं। हम बुद्ध ने क्या, उन्होंने ठेका लिया है, क्या किया है पता नहीं। अस्पताल नहीं जाएंगे या डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो किसी किसी के पास चले जाएंगे या कोई बंदे के पास बैठ जाएंगे, हमें बुखार है बताइए अभी क्या होगा, तो वो भी उनको वही पढ़ाते हैं। या कोई कोई विपश्यना कोर्स में चला जाएगा, उनको लगेगा कि यहाँ बैठ जाएंगे तो अपना बुखार उतर जाएगा। पता नहीं, अपना ही कंट्री में ऐसा मैंने देखा है, इतना पागलपन कहीं नहीं देखा। एनीवे, शायद ऐसा ही है। पर चाहे कोई भी हो, बुद्ध भी हो, उनका भी जरा हुआ, उनका भी व्याधि आया, उनका भी मरण आया, कोई बच नहीं सकता। चाहे इसका नाम परिनिब्बाण डालो, निब्बाण, कुछ वर्ड आप कुछ भी डालो, भाई मर तो गया है, अभी इतना एक्सेप्ट करो, बस हो गया। ये इसके पीछे मत भागो कि हम वो इसका कुछ कलरफुल बना देंगे तो मरण तो मरण है। किसका? जो पैदा हुआ है उसका मरण है। और क्या बात करते हैं, कोई बच नहीं सकेगा। तो अनिमित्त करेंगे तो शून्यता भूमि पे आ जाओ। जब इस शून्यता भूमि पे आ जाओगे तो चाहत चला जाए। जैसे ये तीन एक साथ आ गया, विमुख, तो हो गया। फिर ध्यान के लिए मस्त जगह है। अभी हम कह सकते हैं ध्यान भूमि में आ गए। तो ये क्या होता है? ये होता है नेक्खम, कामछंद को हटा देता है। फिर मेट्टा व्यापात को काट देता है। तो पंच निवर्ण जो है पूरा कट जाएगा। तो इसको कहते हैं पटि संविध। तो सारिपुत्र का पटि संविध मग्ग पाली करके है खुद्दक निकाय में, बहुत ही बढ़िया है, पढ़ा है, बढ़िया भी है। तो जिनको समझ में नहीं आती है या उसको देखा भी नहीं है, बहुत ही बड़ा है।
तो ध्यान इसलिए करना है कि झायक बनना है, मतलब इसको जल के राख में डालना है। नेक्खम्मा कामछंद को काट देता है, अव्यापाद व्यापाद को काट देता है, अलोक संज्ञा थीन मिद को काट देता है, अविक्षेप विक्षेप डिस्ट्रैक्शन उडच को काट देता है, धम्मवत्तानम विसिकिच को काट देता है, ज्ञान अविद्या को काट देता है, पामोज अरति को काट देता है, और अरहत फल सारे किलेश को काट देता है। और ये मजेदार की बात यह है कि भिक्खु भी कर सकते हैं और कोई ले फॉलोअर भी कर सकते। झायंतो मुच्चितीति ध्यान विमुखो, तो जो ध्यान में चला गया उसने काट दिया और ध्यान विमुख होगी, क्योंकि उसमें अनिमित्त अपणित शून्यता तीनों आ गया। तो प्रैक्टिस एक धातु पूरी दिन जब तक सो ना जाओ वही करना है। मुझे लगता है आप लोग आपो धातु लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि सारे पेशाब तो करते हैं, पसीना तो आता है, पानी तो पीते हो, फिर सलाइवा तो है। बाकी आपकी मर्जी, आप पठवी भी ले सकते हो, आपो भी ले सकते हो, तेजो भी ले सकते हो, वायु भी ले सकते हो, आकाश भी ले सकते हो, और किसी किसी को बहुत ही एक्सपीरियंस हो रहा है तो विज्ञान को भी ले सकते हैं। विज्ञान लेने में एक ही प्रॉब्लम एक है कि वो आप अरूप ध्यान से शुरू हो जाएगा, और आपको आता है अरूप ध्यान करना तो कर सकते हो। ठीक है, बस इतना ही था मेरा आज। इसका कंक्लूजन करना था कि जो हमने अब तक किया, आयतन, चित्त, मनो वगैरह वगैरह, तो इसके लिए हाँ, तो अनिमित्त कहाँ हो रहा है? आयतन में। विज्ञान में क्या हो रहा है? विज्ञान में अपनिहित शून्यता आ गई। तो चित्त में क्या हो गया? राग द्वेष मोह निकल गया। तो क्या मिला? निब्बाण। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, विनोद जी। सर, ये जो अभी अनियमितता करने के लिए जो धातु की आप बात कर रहे हैं, ये बात भी हुई, इसके बाद में विज्ञान की भी आपने बात की। तो इसमें जैसे कि सीलबंत सूत्र के तरह जैसे 11th पार्ट है, इसको भी एक एक घंटे में एक एक करते जाने से भी होगा, या कैसे कैसे कि एक ही में कंटिन्यू रहना है? जैसे इसमें आपको पंचखंड पूरी अच्छी तरह से दिखना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को अभी तक पंचखंड के बारे में उतना क्लैरिटी नहीं है। लगता तो है, पर सच में पता नहीं है उनको उतना क्लैरिटी है। अगर क्लैरिटी है तो आप आराम से वही कर सकते हो जैसे सीलवंत सूत्र में है। पर कुछ भी हो जाए, आप वो करो ये करो कौन सा भी करो, आपको अनिमित्त अपनिहित शून्यता आना चाहिए। मतलब जब भी आप खड़े होकर आईने में देखोगे तो 6 धातु में वो आ जाना चाहिए।
कि आप कौन सी मेथड से भी करो 6 धातु में आना चाहिए। ठीक है, मुझे लगा कि ये थोड़ा इजी है, करके मुझे लगा, पता नहीं है कि वो हर किसी को कैसा होता है। अगर आप जो करते आए हो उसमें आपको मिल रही है तो वही करो, चेंज मत करो। जी, जी, जी। जैसे कि अब मैं अपना खुद का बताऊँ तो जैसे कि अब देखा तो टॉयलेट गया तो बड़ी लगती है कि ये पृथ्वी जैसे देखिए द थर्ड पर्सन इज़ ओवर देयर। जैसे अब फिर अब एसिडिक होने की वजह से और गैस एसिड होने की वजह से तो होल बॉडी तो बर्निंग ही बर्निंग लग रही है क्योंकि वो एसिड के कारण से उसको बर्निंगनेस तो इसको मैं तेजो के रूप में देख रहा हूँ कि ये बर्निंग है तो ठंडी भी है वो तेजो ही है तो फिर गैस जो एक्सेसिव हुई तो ये तो वायु है तो मल्टीपल धातु में भी आ गई तो मैं उसको उस तरह से नोटिस करूं या जब पंचखंड की मेरे को समझ में आ रही कि इसमें फंस यहाँ हुआ इस वजह से ये हो रहा है ताकि एक फंस के जो है इसके वन पेरीफेरी में एक मई जैसा कुछ आया कि इसने महसूस किया फिर वो चला गया फिर नेक्स्ट वाला आया वो भी देखते हो इसके मल्टीपल जो आती है इसमें जाने से थोड़ा प्रोग्रेस में स्लोनेस होगी या जस्ट जैसे आया उसको अवेयर होकर के उसको उसी तरह से देखना है। देखो आप मल्टीपल जाएंगे तो एक कंफ्यूजन भी हो जाएगा और एक स्लो भी हो जाएगा क्योंकि इट विल बिकम इंटेलेक्चुअल। आपको असली एक्सपीरियंस नहीं होगा, ऊपर ऊपर का होने लगेगा। तो जैसे मैंने समझो लाइक ए नॉर्मल पर्सन, अगर मैं आज करूं तो मैं आज से कहूँगा 3 महीने के लिए मैं सारा चीज आपो में देखना चाहता हूँ। ठीक है, सो आई डेवलप सती। Sati of what? Whenever there is sweat, in place of sweat, I am observing apo. आपो जी ठीक है, जैसे ये कपड़ा यहाँ पे पूरा गीला गीला हो रहा है, ओके नाउ आई नो वाटर हैज कम। Okay, so I'm not interested in calling it sweat any longer. Just apo, just apo. पानी पिया, apo. प्यास लगी, पिया, बट क्या पिया? पानी। पेशाब गया, पानी। सलाइवा लिया, पानी। सिंपल। आई डोंट हैव टू इसका गो। मतलब या उसको समझ में आ रहा है कि वो सत्य ये मल्टीपल ये सती के लिए कर रहे हैं क्योंकि इस एक में रहो तो सत्य डेवलप होगी। नहीं तो आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। अभी आप कहोगे तेजो भी देख लो, अभी पटवी भी देख लो, अभी ये भी देख लो, वो भी मैं कहूंगा अरे भाई ये क्या क्या देखना है फिर। सो आई विल क्रिएट ए कैलेंडर फॉर माई सेल्फ कि हाँ भाई अभी 3 महीने के लिए, अभी हम जून में हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने के लिए बस भाई अभी हम आपो पे रह जाएंगे। निमित्त हटनी चाहिए। पर्पज ये है कि कितने आपको समझ में आती है बात ये नहीं है कि किस में आप अड़ रहे हो, बात ये है तो Because it is persistence. I got it, sir. Right, so then the mind is not deflected. Otherwise वो क्या होता है कि इधर उधर इधर उधर इधर उधर भाग रहे हैं, अभी किसके पीछे भागे पता नहीं है। तो पेरिफेरियल में वो आया तो ठीक है, पेरिफेरियल में देख रहा हूँ मगर मैं मेजरली इसमें हूँ करके तो कर सकते हैं ना। पेरिफेरियल जैसे आ गई वो तो सब क्या देखिए अभी बहुत सारा नहीं लेना है। ये कह रहा हूँ कि now we have understood, now we have to come into विमुख। जब तक मोक्ष का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कोई फायदा ही नहीं ना। ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमें निब्बाण क्या है उसको जानना है और देखना है, या मोक्ष विमुख है। तो अभी कैसे करें? यही 3 चीज है। तो अनिमित्त जितना भी मैं कहूं कि आपको अनिमित्त करना है, अनिमित्त करना है, इंद्रिय संवर में अनिमित्त है, तो कैसे करें? क्वेश्चन तो वही आएगा। अभी मेरी पत्नी आएगी तो मैं क्या कहूँ, पत्नी कहूँ या क्या करूँ? अभी मैं समझ में नहीं आ रहा है।
मतलब इंद्रिय संवर कैसे करें, फिर वही आएंगे इंद्रिय संवर कैसे करें, तो फिर वही उत्तर, फिर वही क्वेश्चन, वही उत्तर, वही क्वेश्चन, वही उत्तर। या मैं पागल हूं या वो पागल है, या मैं तो पहले से ही पागल हो गया हूं, वही कहते कहते। तो अगर मैं एक साधक हूं जो आज शुरुआत कर रहा हूं, सारा आपो पे देखो ना भाई, है कि नहीं? अभी आंसू आ रही है तो है, प्याज काट रहे हो तो आ रहा है, आ रहा है, तो क्या आ रहा है? पानी आ रहा है, आ रहा है, सिंपल। साधु सर, थैंक यू सर। take something which you can experiment and see, right? जी। और 3 मिनट रह गए, छोटा करूंगा और जो प्रैक्टिस करना है वही करूंगा। सो रोज एक प्रैक्टिस कर लेंगे, देखेंगे कि कैसे हमें आ रहा है। तो जब भी मैं आपो लूंगा तो स्लोली विलास कट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम विलास करके डाल नहीं पाएंगे, डाल सकते हैं और कोई बात नहीं है, अभी फ्रीली डाल सकते हैं, पति भी डाल सकते हैं, इसमें क्या है? क्योंकि वही आपो पति बन के काम कर रहा है, वही आपो ऑफिस जा रहा है, ठीक है ना? सेम है, नया वाला कुछ भी नहीं है। वही आपो पत्नी भी बना है, वही आपो पति भी बना है। तो पत्नी किधर गई? थी भी नहीं किधर गई? बाद में, भाड़ में गई, वो पहले थी भी नहीं है। अगर होती तो हम उसके साथ झगड़ते, अभी जो है ही नहीं है तो कहां से ढूंढे? बेटी किधर गई? वो थी नहीं भाई, वो आपो है, आपो है। अब उसको जहां पर भी ढूंढोगे तो आपो ही मिलेगा। आपका बेटी है तो भी आपो मिलेगा, बाजू वाले के बेटी है तो भी आपो ही मिलेगा। आप कभी भी बेटी को ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बेटी करके है भी नहीं है, या बेटा करके है भी नहीं। ठीक, ओके, तभी घनश्याम दास जी हो जाए क्षमा याचना। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते पूर्वपैया तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्म संदिग्धिक अकालिक नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संग पुण्यं खेतं अनु